नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की कविता हाउ डू आई लव दी। साहित्य में बहुत कम जोड़ियां ऐसी हैं जहां पति पत्नी दोनों ही अच्छे साहित्यकार हों, और उन रेयर कपल्स में से एक रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम थी, कितनी खूबसूरत पोइम थी जो आपने मेरे साथ पढ़ी थी। और ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी है, उसकी कविता आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे। और देखिए, उससे भी ज़्यादा कमाल की बात, दोनों एक ही यूनिट में है। आपकी जो सिक्स्थ यूनिट है, उसमें ये दोनों ही पति पत्नी आपके सिलेबस में हैं। तो ये जो पोइम है ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी आत्मकथात्मक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अपने पति से कह रही है, जो भी इस पोइम में कहा गया है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए बोल रही है। और जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, हाउ डू आई लव दी, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। तो ये क्वेश्चन है। ये जो कविता शुरू हो रही है ये सोनेट फॉर्म में है। सोनेट से आप पहले ही परिचित हैं। सोनेट पे एक बड़ा वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता आपने मेरे साथ पढ़ी थी, माई लास्ट ड्रेस, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। और ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं ये एक सोनेट है। सोनेट के मैंने आपको सारे टाइप्स बताए हुए हैं। तो ये जो पोएम है वो इटालियन पैटर्न पर आधारित है। पेट्रार्चन पैटर्न आप कह सकते हैं, जहाँ एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। तो ये देखिए, पहला क्वार्टेन देखिए, हाउ डू आई लव दी। सवाल है, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। लेट मी काउंट द वेज, लेट मी काउंट, मुझे गिनने दो, द वेज, वो तरीके, यानी मोहब्बत करने के जो तरीके हैं वो मुझे ज़रा काउंट तो करने दो, ज़रा गिनने तो दो कि मैं तुम्हें कैसे मोहब्बत करूं। आई लव दी, मैं तुमको प्यार करूं। टू द डेप्थ, गहराई तक, एंड ब्रेड्थ, और चौड़ाई तक, एंड हाइट, और ऊंचाई तक। यानी ये डायमेंशंस होते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के, नापने के, तोलने के। ये डायमेंशंस होते हैं। गहराई नापी जाती है चीज़ों की, चौड़ाई नापी जाती है, ऊंचाई नापी जाती है। तो वो सारी गहराई, वो सारी चौड़ाई, वो सारी ऊंचाई, वो ऑल द डायमेंशंस माई सोल कैन रीच, जहाँ तक माई सोल, मेरी आत्मा, मेरी रूह, कैन रीच, पहुँच सकती है, वो सारी डायमेंशंस तक मैं तुमको प्यार करूँगी। और देखिए, रूह हमारे जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसके अंदर कैद होती है, उसके अंदर बंद होती है। तो अब ये रूह कब पहुँचेगी इन डायमेंशंस तक? वो तो उसके अंदर बंद रहती है। कब पहुँचेगी? व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, व्हेन, जब, फीलिंग, महसूस करते हुए, आउट ऑफ साइट, नज़र से दूर, नज़र से बाहर, दृष्टि से बाहर। फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, फॉर द एंड्स माने अंत, ऑफ बीइंग, बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस, यानी ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसके अंत की ओर, एंड आइडियल ग्रेस, और जो आदर्श, आइडियल आदर्श होती है, ग्रेस कृपा होती है, दया होती है, जो कि ईश्वर हमारे ऊपर करता है। यानी जब ईश्वर की तरफ जाएगी, यानी इस बॉडी से, इस शरीर से जब ये रूह निकलेगी, भाई शरीर से निकलने के बाद तो हमारी रूह कोई भी डायमेंशन तय कर सकती है, कितनी भी ऊंचाई तक जा सकती है, कितनी भी गहराई तक जा सकती है, कितनी भी मतलब विड्थ, चौड़ाई तक जा सकती है। तो वो जो डायमेंशंस होंगी उस वक्त रूह अनंत हो जाती है, यानी उसकी जो पहुंच है वो एंडलेस हो जाती है, इमेजरेबल हो जाती है ना। तो उस वक्त जो मेरी सोल पहुंचेगी, जब व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, जब नज़र से बाहर महसूस करते हुए, फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग, जो हमारा अस्तित्व है उसके अंत की ओर, और आदर्श कृपा यानी कि ईश्वर की ओर जब मेरी आत्मा जाएगी, तो वो जो मेजरमेंट्स हैं उन तक, इतनी लंबाई में, इतनी चौड़ाई में, इतनी गहराई में मैं तुमको प्यार करूँगी। देखा आपने, मतलब अनलिमिटेड लव है ये। तो ये पहला स्टेंजा था, पहला क्वार्टेन था। आप मार्क करेंगे, देखिए, वेज
और ग्रेस, है ना, ये आपस में राइम कर रहे हैं। हाइट और साइट ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो राइम स्कीम क्या हुई, ए बी बी ए। और आप देख रहे हैं कि शुरुआत जैसे एक क्वेश्चन से है, हाउ डू आई लव दी, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं। तो ये एक ड्रामेटिक शुरुआत है। पति का कुछ तो असर आता है ना पत्नी के ऊपर, साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से प्रभावित तो होते हैं ना, अफेक्टेड होते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता है, तो इसकी शुरुआत भी एक तरीके से ड्रामेटिक हो रही है। ये आप अपने क्रिटिकल कमेंट्स में लिखेंगे जब आप इसके बारे में लिखेंगे। हालांकि इस बार तो जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी बातें जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज़ अ ड्रामेटिक बिगिनिंग, ये एक मतलब नाटकीय शुरुआत है इसकी। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वार्ट्रेन। आई लव दी, मैं तुमको प्यार करूँगी या मैं तुमको प्यार करती हूँ। टू द लेवल, स्तर तक, किस स्तर तक, ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड। अब देखिए वो ये जो पहले स्टेंजा में था, पहले क्वार्ट्रेन में जो था वो आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल डायमेंशन थी, है ना, आत्मिक या आध्यात्मिक डायमेंशंस थी। अब यहाँ पर वो ये भी बता रही है कि जो फिज़िकल डायमेंशंस हैं, जो भौतिक नाप हैं, वहाँ भी मैं तुम्हें प्यार करूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी रूह वहाँ निकलेगी और उन डायमेंशंस तक प्यार करूँ, नहीं, ये जो मेरा सांसारिक, मेरा जो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है, उसमें भी मैं तुमको प्यार करूँगी। टू द लेवल ऑफ एवरी डेज, हर दिन की, है ना, डेली रूटीन की, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, क्वाइट, शांत, नीड, आवश्यकता। तो हर दिन की जो शांत आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं हर दिन की, यानी हम सुबह से लेके शाम तक, रात को, मतलब पूरे दिन हमारा कुछ ना कुछ ज़रूरतें रहती हैं ना, हमारे जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। तो मैं उस स्तर तक, आई लव दी टू द लेवल, मैं तुमको प्यार कर दूंगी उस स्तर तक, ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड, हर दिन की सबसे ज़्यादा शांत आवश्यकताओं के लेवल तक, के स्तर तक। बाय सन एंड कैंडल लाइट, बाय सन यानी दिन में, धूप में, एंड कैंडल लाइट और रात में, यानी जो मोमबत्ती है उसकी रोशनी में। रात को सूरज नहीं होता तो हम उस वक्त, जबकि ये पोइम है, तब तक ये बिजली की लाइट नहीं थी, ट्यूबलाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे, CFL नहीं थी, तो उस वक्त क्या था, कैंडल लाइट थी। तो मैं तुम्हें सूरज की रोशनी में और मोमबत्ती की रोशनी में, यानी दिन और रात लगातार, आई लव दी फ्रीली, मैं तुमको फ्रीली प्यार करूँगी, मतलब कि अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुफ्त सब कुछ। हम ज़्यादातर क्या होता है, हम गिव एंड टेक में विश्वास करते हैं। मैंने तुमको इतना दिया तो तुम भी मुझे इतना दो, है ना, मैं तुमको प्यार करती हूँ तो तुम भी मुझे प्यार करो। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ एरेट ब्राउनिंग कह रही है, आई लव दी फ्रीली, मैं पूरी आज़ादी से, पूरे मुक्त रूप से तुमको प्यार करूँगी, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, है ना, आई विल लव दी अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के मैं तुमको प्यार करूँगी। एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, एज जैसे कि मैन इंसान, स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करते हैं, कोशिश करते हैं, फॉर राइट, यहाँ राइट के कई मीनिंग हो सकते हैं, राइट अधिकारों के लिए और राइट सही चीज़ों के लिए। वैसे तो अधिकार हैं वो जो सही चीज़ हैं, वही तो हमारे अधिकार होते हैं। तो जैसे इंसान सही चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, इंसानियत संघर्ष करती है, कोशिश करती है सही चीज़ के लिए या फिर अपने अधिकारों के लिए, वैसे ही जब हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो हम कितने सिंसियर होते हैं, है ना, कितने निष्ठापूर्वक पूरी ताकत से हम कोशिश करते हैं हमें हमारे अधिकार मिल जाएं। तो उसी निष्ठा के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी कोशिश के साथ मैं तुमको प्यार करूँगी। आई लव दी, मैं तुमको प्यार करूँगी प्योरली, मीन्स पूरी पवित्रता के साथ, है ना, सेक्रेड, जो पायसली
आई विल लव दी, मैं तुमको पूरी पवित्रता के साथ प्यार करूँगी। एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, एज जैसे कि दे वो, यानी वो जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, टर्न फ्रॉम प्रेज, प्रेज तारीफ़ होती है, यानी तारीफ़ से मुड़ जाते हैं, यानी वो तारीफ़ की उम्मीद नहीं करते। जो वास्तव में इंसानियत के लिए काम करते हैं, इंसानों की खातिर काम करते हैं, वो कभी तारीफ़ के कायल नहीं होते, मतलब वो कभी तारीफ़ की उम्मीद नहीं करते कि कोई हमारी तारीफ़ करे तभी हम काम करेंगे। तो मैं उसी तरीके से तुमको प्योरली पवित्रता के साथ प्यार करूँगी, जैसे कि जो इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग हैं वो दे टर्न फ्रॉम प्रेज, वो तारीफ़ से, प्रशंसा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, यानी उन्हें किसी प्रशंसा की तारीफ़ की उम्मीद नहीं करते वो। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट था, और इसकी भी देखिए राइम स्कीम वही है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी। डेज और प्रेज ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, और लाइट राइट ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ थी ABBA, वही राइम स्कीम यहाँ है ABBA। वेज, ग्रेस, डेज और प्रेज ये चारों लाइंस आपस में राइम कर रही हैं। हाइट, साइट, लाइट, राइट ये आपस में राइम कर रही हैं। तो ABBA ABBA ये जो दोनों क्वार्टर मिला के क्या बनता है, ऑक्टेव बनता है ना। 8 लाइंस हो गई, और ऑक्टेव मीन्स कलेक्शन ऑफ 8 लाइंस, यानी 8 लाइंस का जो स्टेंजा होता है, 8 लाइंस का जो कलेक्शन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। और क्वार्टर 4 लाइंस का होता है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर, और दोनों मिला के हो गया ऑक्टेव। और अब ये शुरू हुआ सेस्टेट, है ना। और ये सेस्टेट का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ 6 लाइंस। 8 ये हो गई और 6 लाइंस ये हो गई। अब ये जो 6 लाइंस हैं 2 टर्सेट्स में बटी हुई हैं, है ना। टर्सेट माने अ कलेक्शन ऑफ 3 लाइंस, तो ये पहली 3 लाइन, ये बाद की 3 लाइंस। आई लव दी, मैं तुमको प्यार करूँगी, विद अ पैशन, एक पैशन के साथ, एक भावना के साथ। पैशन होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, फीलिंग भावना होती है, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है वो पैशन कहलाती है। तो आई लव दी विद अ पैशन, मैं तुमको उस ताकतवर भावना के साथ प्यार करूँगी। पुट टू यूज़, जिसको मैं प्रयोग किया करती थी। इन माई ओल्ड ग्रीफ्स, अपने पुराने दुखों में। अच्छा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग काफ़ी बीमार रहती थी, है ना। इसको एक ट्यूबरक्लोसिस भी थी, और इसके जो एक कहते हैं ना सर्वाइकल वाली जो बीमारी होती है, अक्सर महिलाओं में होती, गर्दन में पीछे दर्द होता है, तो इसको वो बीमारी भी थी। अक्सर ये बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, स्पाइनल कॉर्ड में इसके दिक्कत थी, तो बहुत पेन होता था, और पेन किलर्स मॉर्फिन का ये यूज़ करती थी। तो इसकी ज़िंदगी बड़ी दूभर थी। लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग से मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी में थोड़ी राहत आई, इसको थोड़ा कष्टों से छुटकारा मिला। रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्यार जब इसकी ज़िंदगी में आया, तो अब ये उस चीज़ को याद कर रही है, इन माई ओल्ड ग्रीफ्स, है ना। वो जो पैशन थी, जो मैं प्रयोग किया करती थी, यानी जिस पैशन, जब आपको कहीं दर्द होता है तो आप कितने उस वो दर्द के अलावा आपको कोई चीज़ और याद नहीं रहती, है ना। कहीं भी दर्द हो पूरी बॉडी में आपके, मान लीजिए सिर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, दांत का दर्द तो भाई मार डालता है। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड में, इसके गर्दन में दर्द रहता था, तो जब गर्दन में दर्द होता है तो कोई और चीज़ याद ही नहीं रहती दुनिया की। तो वैसे ही उसी पैशन के साथ मैं तुमको प्यार करूँगी, यानी तुम्हारे अलावा मुझे कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती। आई लव दी विद अ पैशन, पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीफ्स। तो जब मैं अपनी पुरानी बीमारी से, पुराने दुखों से परेशान थी, तब जो भावना मेरे अंदर थी, तब जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर थी, मैं उस भावना के साथ तुमको प्यार करूँगी। कितने सारे तरीके बता दिए, नोट करते जाइएगा। एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ, और अपने बचपन के फेथ, विश्वास के साथ। अच्छा, बचपन में आप देखते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ जो हमको दिख रही है वो रियल है। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, सुपरमैन और ये जितने भी हैं
बच्चों को बड़े रियल लगते हैं, बच्चों को बड़े वास्तविक लगते हैं। टीवी पे एक सीरियल आता था शक्तिमान भारत में, तो उस शक्तिमान सीरियल को देखकर बहुत सारे बच्चों ने छत से छलांग लगा दी, क्योंकि उनको विश्वास था कि शक्तिमान उनको बचाने आ जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होता है चाइल्डहुड में, बचपन में बच्चों का, कि उनको सारी चीज़ें वास्तविक लगती हैं। तो उसी फेथ के साथ, उसी स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ, उसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं तुमको मोहब्बत करूँगी। आई लव दी विद अ लव आई सीम्ड टू लूज। मैं तुमको मोहब्बत करूँगी विद अ लव, उस मोहब्बत के साथ, उस प्यार के साथ, आई सीम्ड टू लूज, जो मुझे लगता था कि खो गया है, विद माई लॉस्ट सेंट्स, मेरे जो खोए हुए संत हैं उनके साथ। अच्छा, बचपन में तो जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, बड़ा दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई और ये बीमार होती गई, तो इसका जो विश्वास है वो खोता चला गया, है ना, कम होता चला गया। जब हम बीमार हो जाते हैं तो एक ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है फीलिंग। तो आई सीम्ड टू लूज, ऐसा लगता था कि मैंने खो दिया है, विद माई लॉस्ट सेंट्स, अपने खोए हुए संतों के साथ। सेंट्स वो होते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में जो कुछ महान लोग होते हैं उनको सेंटहुड की उपाधि दी जाती है। तो मेरे जो विश्वास था वो एक समय खो रहा था, उस विश्वास वो तुमने वापस लाया। जब रॉबर्ट ब्राउनिंग इसकी लाइफ में आया तो वो विश्वास वापस आया। तो उसी विश्वास के साथ मैं तुमको प्यार करूँगी, लव दी, मैं तुमको प्यार करूँगी, विद माई ब्रेथ, अपनी सांसों के साथ, स्माइल्स, अपनी मुस्कुराहटों के साथ, टीयर्स, अपने आंसुओं के साथ, ऑफ ऑल माई लाइफ, जो मेरे पूरी ज़िंदगी में मेरे पास रहे हैं। यानी मेरा जो कुछ भी है, तन मन धन, वो सब तुमको समर्पित है। एवरीथिंग, चाहे वो मेरी स्माइल्स हों, चाहे मेरे टीयर्स हों, ऑल माई लाइफ, मेरी सारी ज़िंदगी तुमको समर्पित है, तुमको अर्पित है, डिवोटेड टू यू। और उस सब के साथ मैं तुमको प्यार करूँगी, मेरी सांसें वो तुम्हें समर्पित हैं। एंड और इफ़ गॉड चूज, अगर ईश्वर चाहेगा, अगर ऊपर वाला चाहेगा, अगर खुदा चाहेगा, आई शैल बट लव दी, तो मैं केवल तुम ही को प्यार करूँगी, मैं तुम ही को प्यार करूँगी, बेटर, और भी ज़्यादा, आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी। यानी ये जो बॉडी है ये तो इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है, एक दिन मर जाएगी, लेकिन मेरी जो रूह है, मेरी जो आत्मा है, वो मरने के बाद भी तुमको प्यार करती रहेगी, बल्कि और ज़्यादा, बेटर, है ना, और भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करेगी, तुमसे कभी जुदा नहीं होगी। तो आपने देखा कितने सारे तरीके उसने बताए मोहब्बत करने के। तो आप डिवोशन यहाँ देख रहे हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का। जब कोई बंदा डिवोटेड होता है इस तरीके से मोहब्बत में, तो वो हर तरीके से उसकी हर चीज़ अपने महबूब को ही समर्पित होती है, अपने महबूब के लिए ही होती है। तो ये उसी प्रकार का डिवोशन है जो कि या तो जो रिलीजियस पोइट्री होती है, जैसे जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वहाँ पूरी तरीके से बंदा डिवोटेड हो जाता है, ईश्वर के प्रति डिवोटेड हो जाता है। और यहाँ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वो अपने रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए पूरे तरीके से डिवोटेड है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग की मोहब्बत ने ही उसको उस असीम अनलिमिटेड जो कष्ट था उसका, है ना, असीमित जो उसकी परेशानियां थीं, उनसे बाहर निकाला था। इतनी दुखी थी वो, इतनी परेशान थी, अपनी बीमारियों से जूझ रही थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग जब उसकी ज़िंदगी में आया तो उसको उन कष्टों से थोड़ी राहत मिली, है ना, उसकी ज़िंदगी में बाहर आई। तो पूरे तरीके से वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रति डिवोटेड है इस पोइम में। इस पोइम को पढ़कर आपको कुछ शेक्सपियर की सोनेट्स भी याद आई होंगी। आपने मेरे साथ ट्रू लव पढ़ी है, और भी कई सोनेट्स आपने शेक्सपियर की मेरे साथ पढ़ी हैं। तो वहाँ शेक्सपियर भी इसी मोहब्बत की बात करता है, इसी प्यार की बात करता है कि कोई ऐसी
डायमेंशंस नहीं है, कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं है जो कि सच्ची मोहब्बत को मेज़र कर सके, सच्ची मोहब्बत को नाप सके, तोल सके, क्योंकि ये तो वाकई में इमेजरेबल है, अनफेदमेबल है। इसको किसी भी तरीके से नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जब कोई किसी के प्रति डिवोटेड होता है, समर्पित होता है। तो बेहद खूबसूरत ये सोनेट थी। मैं एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लाइफ पर और वर्क्स पर कोशिश करूँगी कि एक वीडियो अपलोड करूँ। हालांकि ये जितने भी पोइट्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। शेक्सपियर पर मैं बना चुकी हूँ, मिल्टन पर बना चुकी हूँ, और बाकियों पर को भी कवर करूँगी जल्दी ही। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।